Sunil Miglani ji, for sparing some time for our online audience that is so eager to hear about your views. Specifically, we have received a lot of queries and questions on relationships and marriages. तो सर मैरिजेस के लिए एक बहुत ही आमतौर पे क्वेश्चन आता है जो लोग पूछते हैं कि मैरिजेस को कैसे समझा जाए, बिकॉज इसके लिए कोई एडवाइस अवेलेबल नहीं है, या तो एक ग्रैंड माँ एडवाइस देती है या एक ओल्ड अंकल देते हैं जिस एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो लगती नहीं है, वो बड़े कॉन्टेक्चुअल एडवाइस होती है। आपने बहुत इसके ऊपर विचार किया है और जैसा हमें पता है कैसे मैरिजेस को समझा जाए इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड हो या पुराना ज़माना हो, मैरिज तो मैरिज होती है। और मैरिज के बारे में देखो, मैं भी मैरिड हूँ, मेरा ख्याल आप भी मैरिड हैं, देखने वाले में से बहुत लोग हैं जो मैरिड होंगे। मैरिड आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको ना खुशी का जो पल है वो उस समय होता है उसके पास जब एक्चुअली में उसकी शादी होने वाली होती है। जैसे उसकी शादी हो जाती है उसी दिन से उसकी खुशी खत्म हो जाती है। ये दोनों पे लागू है, ऐसा नहीं है मैं खाली आदमी की बात कर रहा हूं, फीमेल के लिए भी सेम चीज है। अब बात को समझिए, शादी है क्या? शादी होते समय एक मेल और फीमेल के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। दोनों ये चाहते हैं कि हाँ, हम दोनों एक साथ रहना शुरू कर दें, एक साथ रहें, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो एक बेसिक बिहेवियर को नहीं जानते इंसान के। ह्यूमन नेचर का एक बेसिक बिहेवियर है कि जो चीज़ हमारे से दूर होती है वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो चीज़ हमें अच्छी लगनी बंद हो जाती है। किसी भी चीज़ को मिलने की जो खुशी है, ये साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट ने प्रूव किया इस चीज को कि किसी भी चीज को मिलने की जो खुशी है वो उससे मिलने से ठीक पहले खत्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक पहले। जब वो चीज आपको मिलती है उसी समय उससे मिलने की जो खुशी है वो हाईएस्ट होती है, उसके बाद उसका रोज लेवल गिरता है। आज मुझे एक कंप्यूटर अच्छा लगता है, मैं दूर से उसे रोज देखता हूं, काश मेरे पास होगा, काश मेरे पास होगा, काश मेरे पास होगा। जिस दिन वो मेरे पास आया उस दिन उससे जो खुशी मुझे मिली वो लास्ट थी, अब उसके बाद रोज डाउन जाएगी वो खुशी। मैरिज के साथ भी यही होता है। जिसके साथ आप रहना चाहते हो उसके साथ जब तक आप नहीं हो तब तक तो आपको अंदर से लगेगा कि इसके बिना तो मेरी जिंदगी जो है वो कटेगी नहीं। जैसे ही आप उसके साथ आए उसी दिन से आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि ऐसा होगा। हम सपने बुन के चलते हैं, चाहे वो लड़की हो, वो सपने बुनती है कि मैं जाऊंगी तो पता नहीं ये मिलेगा मुझे, वो मिलेगा। लड़का कहता है लड़की आ जाएगी मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी पूरी, लेकिन कुछ नहीं बदलता। सिर्फ उन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो जैसे ही कम हुई उसी समय उन दोनों को जो आपस में खुशी मिलनी थी उसका ग्राफ गिरता चला जाता है। 6 महीने बाद आप देखोगे शादी के दोनों के अंदर एक खास तरह का तनाव दिखेगा, आंखों में उनकी खास तरह की एक बात दिखेगी, उनको वो बोल भी नहीं सकते किसी को, और खास तरह का तनाव होगा एक दोनों के बीच में। वो तनाव एक्चुअली वही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि 6 महीने पहले जो चीज हमें इतनी अच्छी लग रही थी अब उससे हम दूर क्यों हटना चाहते हैं। हाँ, मतलब एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि बोथ द पीपल आर सेइंग, आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि शादी से पहले तो तुम मेरे लिए ये करते थे, मुझे इतना प्यार करते थे, एग्जैक्टली, और सडनली ये ग्राफ इतना, शादी होते ही आपने चीजें टेक ये ह्यूमन, ये एक्चुअली बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। छोटे बच्चे को आप देखो, जब वो टॉय के लिए रो रहा होता है, टॉय उसके हाथ में आती 5 मिनट बाद वो उस टॉय को फेंक देता है और वो नए टॉय की तलाश करता है। सेम शादी में भी होता है। हमारे बचपन की वही आदतें आ जाती है हमारे आगे। शादी होते ही हमें वो वाला खिलौना जो है जो मिल गया अब वो नहीं चाहिए, अब वो दूसरा खिलौना चाहिए।